दोस्तों आज हम एपी निकालना सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। देखिए सबसे पहले देखिए एपी में क्या दिया है। देखिए 2 4 6 8 का छठवा पद ज्ञात करें। जब भी जैसे देखिए एपी दिया रहेगा श्रेणी में 2 4 6 8, कहने का मतलब इसका जो बीच का डिफरेंट होगा वो समान होगा, तब भी इसको हम एपी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है ना। 2 और 4 के बीच का डिफरेंट 2 है। वैसे ही 4 6 का बीच का डिफरेंट क्या है, 2 है। 6 8 का बीच का डिफरेंट कितना है, कहने का मतलब 2 है, सबका 2 ही है। तो कहने का मतलब ये एपी क्या है, श्रेणी में सही है, मतलब इसको हम एपी मानेंगे। समझ गए ना। तो सबसे पहले एक छोटा सा रूल देख लेते हैं, समझ गए ना। देखिए ये छोटा सा रूल देखिए। सबसे पहले देखिए आपको 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। वैसे ही श्रेणी क्या होता है, बढ़ते चलते जाते हैं। समझ गए ना। वैसे ही दिया रहेगा। इसमें हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, छठवां पद ज्ञात करें। जो समझ गए ना। तो छठवां पद कहने का मतलब A6 हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, A6 पूछ रहा है। समझ गए ना। तो कहने का मतलब देखिए पहला पद जो पहले में है, मतलब पहले जो फर्स्ट में है उसको क्या बोलते हैं, पहला पद या प्रथम पद। समझ गए ना। और जो दूसरे नंबर पे है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा पद। समझ गए ना। वैसे ही ये तीसरे नंबर पे है, कहने का मतलब तीसरे नंबर पे है ना, 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे है, उसको क्या बोलते हैं, तीसरा पद। पद मतलब क्या होता है, पद मतलब होता है संख्या होता है। समझ गए ना। वैसे यहाँ पे ये चौथा पद है। समझ गए ना। वैसे ही दिया रहेगा तो उसको हम पाँचवा छठा वैसे ही पद मानेंगे। पद मतलब क्या होता है, संख्या होता है। समझ गए ना। तो देखिए पहला पद को हम क्या मानेंगे, पहला पद को मानते हैं A1। समझ गए ना। पहला पद को क्या मानते हैं, A1। दूसरा पद को क्या मानते हैं, A2 मानते हैं। समझ गए ना। तीसरा पद को क्या मानते हैं, A3 मानते हैं। चौथा पद को क्या मानते हैं, A4 मानते हैं। समझ गए ना। तो वैसे ही हमको क्या पूछ रहा है, छठवां पद ज्ञात कीजिए। छठवां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए A4 तक तो हमको दिया है, हमको पूछ रहा है छठवां पद ज्ञात करें। समझ गए ना। तो छठवां पद ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पहला पद को क्या मानते हैं, A1। तो A1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A1 के जगह पे हम इसको क्या मान सकते हैं, ए क्या मान सकते हैं, इसको पहला पद को क्या मान सकते हो, ए बराबर क्या लिख देंगे, 2। समझ गए ना। ए बराबर क्या लिख देंगे, 2। समझ गए ना। और डी हम कैसे निकालते हैं, डी मतलब होता है डिफरेंट, डी मतलब कॉमन डिफरेंट। कहने का मतलब इस बीच का डिफरेंट कितना है। तो देखिए डी बराबर क्या होता है, फार्मूला A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है, फार्मूला A2 माइनस A1। तो देखिए A2 इसको हम मानते हैं। समझ गए, ध्यान से देखना। A2 इसको हम मानते हैं। A1 पहले वाले को A1 मानते हैं। देखिए पहले वाले को A1 मान लिए ना। A2 क्या मानते हैं, दूसरे वाले पद को। समझ गए ना। पद मतलब होता है संख्या। तो देखिए A2 ये हुआ 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। माइनस A1 क्या होता है, ये पहले वाला संख्या। समझ गए ना। पहले वाला संख्या क्या होता है, A1। तो A1 तो 4 माइनस 2, कहने का मतलब A2 कितना है, 4 है। माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दिए। A1 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, माइनस का 2। तो ये 4 में से 2 गया तो क्या होगा, D। कहने का मतलब D कितना निकल गया, 2 निकल गया। समझ गए ना। आपको कोई दिक्कत, तो देखिए हमको A और D निकाल लिए। समझ गए ना। तो हम चलिए इसको हम कॉपी पे अच्छे से उतार लेते हैं। समझ गए ना। समझ गए ना। देखिए पहला पद को क्या मानते हैं, पहला पद को मानते हैं A। समझ गए ना। समझ गए ना। यहाँ पे लिख दिया ना A1 को हम A मानते हैं। समझ गए ना। पहला पद को क्या मानते हैं, A मानते हैं, हमेशा मानते हैं। समझ गए ना। A1 या A। समझ गए ना। कोई दिक्कत, समझ गए ना। देखिए वैसे ही डी कैसे निकालते हैं आपको बता दिए, A2 माइनस A1। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 किसको मानते हैं, दूसरा पद को। और पहले पद को क्या मानते हैं, A1। समझ गए ना। A1 समझ गए ना।
तो A2 माइनस A1 कहने का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए तो हमारे पास क्या आ गया, D निकल के कितना आ गया 2। समझ गए ना। तो देखिए जब भी हमारे पास A आ गया और D आ गया तो हमको क्या पूछ रहा है, छठवां पद। तो देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तो हमको छठवां पद बोल रहा है इसको निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, समझ गए ना, पहले हम सूत्र लिखेंगे an बराबर, समझ गए ना, an बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना है, an बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस इंटू n माइनस 1 गुने, कहने का मतलब ये देखिए ब्रैकेट के जब भी बाद ये रहता है तो इसको आप गुने भी बोल सकते हैं, गुने d, समझ गए ना। तो देखिए हमको an, समझ के ध्यान से देखना, देखिए आपको ध्यान से देखना है। देखिए an समझ गए ना, कहने का मतलब देखिए ए किसको मानते हैं, ये संख्या को मानते हैं। ए मतलब देखिए जैसे यहाँ A2 A3 ऐसे है ना, तो ए किसको डिनोट करता है, संख्या को डिनोट करता है, समझ गए ना। अब पद मतलब क्या होता है, संख्या, दोनों क्या करता है, ए भी, अब पद मतलब संख्या। तो पद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए टी मतलब होता है टर्म मतलब क्या होता है, पद मतलब इंग्लिश में इसको पद बोलते हैं। तो इसको हम ए के द्वारा सूचित कर सकते हैं या टी के द्वारा सूचित कर सकते हैं, समझ गए ना। इसे हम an मान सकते हैं, समझ गए ना। an बराबर फार्मूला दे दिए, समझ गए ना। हमको क्या पूछ रहा है, देखिए छठवां पद पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना का पड़ी। इसमें क्या पूछ रहा है, छठवां पद मतलब क्या होता है, संख्या। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म। तो हमको क्या पूछ रहा है, छठवां पद। तो टी बराबर क्या होता है, टर्म मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, टर्म को पद बोलते हैं। पद किसको बोलते हैं, संख्या, जो दिए हुए संख्या होता है उसी को पद बोलते हैं। तो इसीलिए हमको क्या बोल रहे हैं, छठवां पद, ध्यान से सुनना, इसीलिए हमको क्या बोल रहे हैं, छठवां पद। तो पद यहाँ पे टी लिख दिए, टी यहाँ पे देखिए छठवां पद लिख रहा है, पूछ रहा है, तो यहाँ पे T6 लिख देंगे, समझ गए ना, T6, समझ गए ना। क्यों T6 लिखेंगे, देखिए हमको टी मतलब क्या हुआ, पद मतलब संख्या, मतलब छठवां संख्या पूछ रहा है, समझ गए ना। T6 क्यों लिख दिए, क्योंकि टी मतलब क्या होता है, टर्म में मतलब हिंदी में पद बोलते हैं, समझ गए ना। पद मतलब संख्या होता है। तो T6 क्यों लिखिए, क्योंकि छठवां संख्या पूछ रहा है, इसीलिए टी मतलब पद मतलब संख्या। तो कौन सा संख्या, तो छठवां संख्या, इसीलिए हम T6 लिख दिए। यहाँ पे टी लिख देंगे, टी मतलब हो गया टर्म मतलब हिंदी में इसको पद बोलते हैं। तो पद मतलब कौन सा पद, तो यहाँ पे 6 नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा, T6 मतलब कैसे पता चलेगा हमको कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है, समझ गए ना। इसे हम T6 के बदला यहाँ पे A6 भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, A6 लिख सकते थे। क्यों A6 लिख सकते थे, तो देखिए क्यों लिख सकते थे A6, देखिए क्योंकि देखिए ए के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको पद को सूचित करते हैं, समझ गए ना। और टी के द्वारा क्या कर सकते हैं, टर्म मतलब पद मतलब संख्या होता है। या तो हम A6 लिख सकते थे या तो हम T6 लिख सकते थे, आपको जो मर्जी होता है। उसके बाद क्या लिख देना, यहाँ पे बराबर लिख देना, समझ गए ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे T6 लिख सकते थे या A6, मतलब दोनों क्या होता है, A या T दोनों क्या होता है, संख्या को मतलब डिनोट करता है, मतलब दर्शाता है, उसी को दर्शाता है, समझ गए ना, संख्या को दर्शाता है। ए के द्वारा भी संख्या दर्शाया जाता है यहाँ पे। और टी मतलब टर्म मतलब पद मतलब संख्या मतलब कहने का मतलब ये भी पद को दर्शाते हैं और टी भी पद को दर्शाते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत। तो देखिए हो गया, यहाँ पे देखिए T6 लिख दिए। उसके बाद देखिए ए की जगह पर हम किसको माने हैं, पहले वाले टर्म को, पहला पद को क्या मानते हैं, ए। तो हम ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमको ये फार्मूला में ए दिया है, समझ गए ना, ए दिया है, समझ गए ना। तो ए की जगह पे हम इसको क्या लिख देंगे, 2, समझ गए ना। एक किसको मानते हैं, पहला वाला टर्म को मानते हैं। उसके बाद क्या है,
प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इंटू, तो इंटू लगा देंगे, समझ गए ना। एन, एन मतलब किसको मानते हैं, देखिए जब भी लिखा रहेगा छठवां पद या सातवां पद या आठवां पद, कुछ भी वैसे ही लिखा रहेगा वा पद, कहने का मतलब छठवां पद, सातवां पद, 10वां पद, कुछ भी लिखा रहेगा तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम यहाँ पे देखिए n बराबर क्या लिख देंगे, हम लिख सकते हैं n बराबर 6, समझ गए ना, दिया है n बराबर 6 क्या है, दिया है, समझ गए ना। n बराबर क्या हुआ 6 हमको दिया है, समझ गए ना। तो n बराबर यहाँ पे समझ गए ना, जब भी छठवां पद सातवां पद उसको क्या बोलते हैं, उसको n के द्वारा सूचित करते हैं, कहने का मतलब n दिया है, समझ गए ना, n बराबर 6। तो उसी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, समझ गए ना, 6। क्यों लिख देंगे 6, इसको हम n बोलते हैं, जब भी पद दिया रहे तो उसको क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं n बोलते हैं, समझ गए ना। n-1 है तो 1 लिख देंगे, समझ गए, ये वाला 1। देखिए d क्या है, d हमको कितना आया है, d निकल के क्या आया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें हमको T6 पूछा है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। 6 में से 1 गया तो कितना बचा, ध्यान से देखना 5। उसके बाद देखिए ये देखिए ब्रैकेट के, देखिए जब भी ब्रैकेट के बाद संख्या रहता है, देखिए यहाँ पे जैसे 4, देखना ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे कोई संख्या दे रहे 2 दिया है, तो इस बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, समझ गए ना। ऐसे ही इस बीच में क्या होता है, यहाँ पे भी 4 दिया रहता तो क्या रहता है, इस बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट दिया रहे, समझ गए ना, तो इस बीच में क्या होता है, गुना। तो वैसे ही इसको गुना लिख देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों गलती कर देते हैं, पहले हम जोड़ करें या इसको गुना करें। तो आपको बोर्ड मास का रूल आपको नहीं आते हैं तो जाकर देख लेना, पहले क्या होता है गुना, उसके बाद क्या होता है जोड़। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले 2 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए 5 और 2, समझ गए ना, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 लिख देना, समझ गए ना, 10 लिख देना। क्यों लिख देना, क्योंकि इसको साथ इसको गुना करेंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या होगा, देखिए 2 और प्लस 10 क्या होगा 12, तो क्या हो गया, देखिए 12 आ गया। देखिए T6 क्यों लिखे, क्योंकि हमको T मतलब 6 मतलब टर्म होता है, पद मतलब छठवां पद बोल लेते, तो इसीलिए T6 यहाँ पे लिखे थे, समझ गए ना। AN की जगह पे T6 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे A6 भी लिख सकते थे, क्योंकि देखिए A भी और T भी, समझ गए ना, A भी और T भी आपको बता दिए थे, दोनों क्या करता है, संख्या को डिनोट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे T6 लिख देना है, या तो जो पद पूछे वही यहाँ पे लिख देना है, जैसे T लिख सकते हैं या तो A लिख सकते हैं, जो पद लिखा है तो जो पद पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितना आ गया 12 आ गया, T6 बराबर 12 आ गया, समझ गए ना। इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे नीचे में लिख देना है अतः दी गई, समझ गए ना, अतः दी गई, समझ गए ना, अतः दी गई AP का छठवां पद 12 है, समझ गए ना। यही क्या हो गया, आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, समझ गए ना, नीचे में ये वाला लिख देना है, अतः दी गई AP का छठवां पद 12 है। तो आपको देखिए कोई सा भी पद पूछे, छठवां, सातवां, 8वां, 10वां, 20वां, कुछ भी पद पूछे तो आप आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना।